बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, अल्लाह ताला जब राज़ी होता है तो 8 निशानियां जाहिर होती हैं। अल्लाह पाक के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियां, अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, उससे घर में क्या क्या होता है। नाजरीन, सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन से जोड़ देता है, तो उसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज्क तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे। जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ती है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है। जवाब मिला, ये बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वुज़ू कर लेता हूँ, और जब वुज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो, उसे ये मतलब नहीं होता कि ये पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, उसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है जब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है
आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात भी उससे मोहब्बत करें। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगो, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नौरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती है। तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। तो इसलिए दुनिया में 2 काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशासत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वक़ार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है। उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगा और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिज्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, न घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात करते हो, अगर औरत खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत लिखते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगी रहती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा
اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔